हेलो एवरीवन। तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सीयूटी की तैयारी कैसे होती है, तो सीयूटी की तैयारी के ऊपर ही हम अपना ये वीडियो लेकर आए हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको सीयूटी के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कहीं पर भी उसके जवाब नहीं मिलते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के साथ आपके सारे सॉल्यूशंस को तो नहीं, लेकिन शुरुआत करने आया हूँ सॉल्यूशंस की। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है सीयूटी सॉल्यूशन। तो पहली बात सबसे कि आफ्टर ट्वेल्थ हायर स्टडी के लिए क्या सीयूटी बहुत जरूरी है या सीयूटी कंपलसरी है। दूसरी बात कि ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद सीयूटी की तैयारी हमें कैसे करनी है। या तीसरा जो क्वेश्चन रहता सबसे बड़ा कि भैया सीयूटी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, क्या वो हमारे सिलेबस से ही होंगे। तो तीन चार जो मेजर्स क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कि आफ्टर ट्वेल्थ हम अपने हायर स्टडी के लिए सीयूटी की तैयारी कैसे करें। दूसरी बात कि अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हम सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं या बोर्ड एग्जाम के बाद सीयूटी की तैयारी करनी है। तीसरी बात, क्या बिना कोचिंग के भी सीयूटी की तैयारी हो सकती है क्या। और चौथी बात कि सीयूटी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को शुरू करता हूं। तो पहली बात ये कि जो ट्वेल्थ पास आउट के बाद आपकी पढ़ाई होगी वो पढ़ाई हायर स्टडी की होगी। और हायर स्टडी के लिए पहले क्या था कि ट्वेल्थ के अंदर जितने आपके मार्क्स आते थे आपके सब्जेक्ट्स में, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके बेस्ट टॉप 4 जो एग्जाम के मार्क्स होते थे उसको सिलेक्ट करके आपके एडमिशंस होते थे। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जा रहा था इस जो प्रोसीजर में, तो उसको हल्का सा चेंज किया गया है। और चेंज इतना नहीं किया गया जितना लोगों ने बना रखा है। चेंज इतना ही किया गया है कि आप अपने ट्वेल्थ की पढ़ाई करें, बढ़िया से करें, लेकिन आने वाले समय में सीयूटी के अंदर क्या आने वाला है और सीयूटी का जो एग्जाम है उसके अंदर हमारी जो पढ़ाई है क्या उससे अलग कोई सिलेबस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपके जो 4 सब्जेक्ट होते थे टॉप 4 उसको जोड़ के आपके एडमिशन होते थे। अब क्या है कि आपको कोई 4 से 5 सब्जेक्ट अपने चूज करने हैं। उन 4-5 सब्जेक्टों के साथ आपको अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और जब आपके जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम के कुछ समय के बाद आपको एक एग्जाम देना है। उस एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे आपको एनालाइज किया जाएगा। और जैसे आपके 4 सब्जेक्टों में टॉप 4 मार्क्स होते थे, वैसे आपके सीयूटी के अंदर जो 4 से 5 सब्जेक्ट हैं उसके टॉप 4 मार्क्स को ऐड करके आपकी परसेंटेज बना के आपका एडमिशन होगा। तो पहली बात तो ये कि पहले क्या प्रोसीजर था, अब क्या है। पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम होते थे उसके बेस पे आपके एडमिशन होते थे। अब आपके जो सीबीटी के एग्जाम होंगे बोर्ड एग्जाम के 1 से 2 महीने बाद जो होते हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। क्लियर। दूसरी बात, क्या सीयूटी की तैयारी बिना कोचिंग के हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कई बच्चे जो हैं पिछले साल उन्होंने बिना कोचिंग के अपना एग्जाम निकाला है, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि भाई सीयूटी का एग्जाम है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन सीयूटी का एग्जाम वही है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में अभी चल रहा है कि जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें तो 2-3 महीने का समय है, क्या उसके साथ साथ हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके साथ साथ, और मेरा मानना तो यह है कि उसके साथ साथ ही आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास इतना समय होगा नहीं। 4 से 5 सब्जेक्ट आपके पास होंगे। 4 से 5 सब्जेक्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से तैयारी करने के लिए बैठे और आपकी तैयारी पूरी हो गई। तो आपको अपने बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ, अगर आप 5 घंटे अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं 5 घंटे, उस 5 घंटे से अलग 1 से 2 घंटे आपको उसी टॉपिक्स के अपने इस तरीके से क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो सीयूटी में पूछते हैं। तो उसकी तैयारी बिल्कुल आराम से हो सकती है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप अगर कंफर्ट है तो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ अपनी सीयूटी की तैयारी को शुरू कर दें। कैसे होगी उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और सबसे अगली बात, जो लास्ट बात मेरी है, कि जो सिलेबस आपका बोर्ड के एग्जाम में है क्या वही सीयूटी के एग्जाम में है। बोर्ड के एग्जाम में 2-3 चैप्टर्स हर बुक से निकाल दिए गए हैं कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सीयूटी का सिलेबस और बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम होता है। बस 2-3 चैप्टर ऐड होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे से डिस्कस करेंगे जब सिलेबस के ऊपर हम अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस जो बड़े हमारे बार बार जहन में आते हैं, बार बार हमें
सुनने को मिलता है कि कैसे क्या होगा, तो उसको लेकर मैं आया हूँ। और भरोसा रखिए अपने आप पे। अगर आपने सोचा है, अपना मन बनाया है कि आपको हायर स्टडी में जाना है और सीयूटी के माध्यम से जाना है, तो हमसे जुड़े जुड़े रहिए। बराबर हम अपनी वीडियोस लाते रहेंगे, उस पे ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताएंगे आपको, जिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन शायद आपको कहीं देखने को मिले। और हर बच्चे का मन है हायर स्टडी में जाने का, तो इसी बात को लेकर, इसी थिंग को लेकर हमने अपने वीडियो का जो कंटेंट है वो सीयूटी सॉल्यूशन के नाम से बनाया है। तो आने वाले समय पे धीरे धीरे हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे, और हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर आकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जिनको जरूरत है, गांव-गांव में जो बच्चे बैठे हैं, जिनके पास सीयूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, आप उसको भी इसके माध्यम से जोड़ सकते हैं। जल्दी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी नई नई जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस पर आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि सीयूटी से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।